हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 76 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है क्षार संपादन। तो क्षार संपादन क्यों है, यह चर्चा में क्यों है, ठीक है। और क्या है बेस एडिटिंग, और बेस एडिटिंग जो है क्रिस्पर से बेहतर क्यों है, ठीक है। तो हम जानेंगे क्रिस्पर केस 9 जो है उसके बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में निष्कर्ष जानेंगे। दोस्तों, अगर यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की, तो क्या है कि आपको यह जीएस पेपर 3 के जो साइंस एंड टेक है उसका यह टॉपिक है। इसके लिए क्या है कि आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो कुछ खोज होती है या किसी चीज का रिसर्च होता है और कई सारे चीज होते हैं, ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में, तो उसको अपडेट रहने के लिए, उससे भी अपडेट रहने के लिए आपको क्या है कि करंट अफेयर के विभिन्न स्रोतों से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। तभी आप एक मुकम्मल तरीके से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जीएस 3 पेपर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपको हम दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते हैं उसका जो करंट अफेयर्स है जो हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है, ये आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए क्या है कि हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इससे क्या है कि इसका पाठक बन सके रेगुलर। इसके लिए रेगुलर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप जरूर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरा वीडियो जो है आप तक पहले पहुंचे, ठीक है, और आप जल्दी से इसे देख लें। दोस्तों, और बात यह है कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहां लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो हाल ही में बेस एडिटिंग उपचार पद्धति के परीक्षण पर कार्यरत वैज्ञानिकों ने बताया कि बेस एडिटिंग क्षार संपादन पद्धति से टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक्स ल्यूकीमिया नामक ब्लड कैंसर का इलाज किया जा सकता है। कह रहा है कि ब्लड कैंसर जो होता है वह ब्लड कैंसर का इलाज किसके द्वारा, बेस एडिटिंग के प्रशिक्षण के द्वारा, यानी बेस एडिटिंग के थ्रू उसे इलाज किया जा सकता है। यह चर्चा में है, यानी इसकी खोज हुई है। तो इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है। ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो क्या है बेस एडिटिंग, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जेनेटिक कोड 4 प्रकार के क्षारकों यानी का क्रम परिवर्तन है, ठीक है, यानी जेनेटिक जो कोड होते हैं, ठीक है, उसका जो वह उसमें जो क्या कहते हैं डीएनए है ना, डीएनए जो बना होता है 4 बेस से बना होता है। ये 4 क्षारक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। उसके बाद है कि अगला जो पॉइंट है इसमें कि इन क्षारकों के अनुक्रम जीन को उन आवश्यक प्रोटीनों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं जो शरीर के संचालन के लिए आवश्यक है। और इसमें जो जीन होते हैं, डीएनए में जो जीन होते हैं, ठीक है, उसके उन आवश्यक प्रोटीनों को विस्तृत श्रृंखला उत्पादन करने के लिए निर्देश देते हैं जीन, जो शरीर के लिए क्या हो, आवश्यक हो शरीर के संचालन के लिए। उसका अगला देखते हैं कि वैज्ञानिक, अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक अब केवल एक क्षारक की आणविक संरचना को बदलने के लिए जेनेटिक कोड के एक सटीक भाग का चयन करने हेतु कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। इससे आनुवांशिक निर्देशों का प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है। अब कह रहा है कि हाउ डज द ट्रीटमेंट वर्क। अब यह जो ट्रीटमेंट है वह किस प्रकार से काम करता है। तो एलाइसा है टी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। तो क्या है, टी सेल ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय क्रिएटेड्स इन द बॉडी। और इस तरह से यह समझाया गया है कि किस प्रकार से 1 2 3 4 5 प्रकार से क्या है कि वह काम करता है, ठीक है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि इन तरीकों से क्रिस्पर केस 9 प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। और इस तरीके से जो है कि जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वह क्रिस्पर केस 9 प्रणाली सबसे लोकप्रिय है। उसके बाद है
कि बेस एडिटिंग तकनीक में वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ दाता से प्राप्त टी सेल को बेस एडिटिंग की मदद से एक नए प्रकार के टी सेल में बदल दिया। ये जो प्रोसेस देख रहे हैं ना इंग्लिश में लिखा हुआ है वो उसी का हिंदी में है, ठीक है। तो ये ना समझे कि हम छोड़ दिए इसको, यही है। उसके बाद अगला है कि यह नई टी सेल न तो एक दूसरे को और न ही अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगी, यह कीमोथेरेपी से भी सुरक्षित रहेगी और शरीर में मौजूद अन्य कैंसरकारी टी कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। उसके बाद है कि बेस एडिटिंग यानी क्रिस्पर से बेहतर क्यों, ठीक है। तो बेस एडिटिंग जो है वह क्रिस्पर जो है वह Cas9 उससे बेहतर कैसे है। तो पारंपरिक क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक को संदर्भित करता है जिससे ऑफ टारगेट प्रभाव हो सकता है, जबकि बेस एडिटिंग डबल स्ट्रैंड की टूटने से बचाता है जिससे त्रुटियां कम होती है। अब आगे के पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट है कि इस प्रकार बेस एडिटिंग डीएनए को ब्रेक किए बिना डीएनए में सटीक न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं ताकि कोशिका प्रणाली को इसकी मरम्मत के लिए मजबूर किया जा सके, और यह क्रिस्पर Cas9 का मुख्य तंत्र है। उसके बाद है कि क्या आप अवगत है किस बात से। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया क्या है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL खून और बोन मैरो में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार के कैंसर है जो खून और बोन मैरो में होता है। यह बचपन में होने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है और यह जो कैंसर है बचपन में ही होता है। अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 20 वर्ष से कम उम्र के लगभग 3000 बच्चों और किशोरों में ALL रोग की पहचान की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि ALL प्रायः 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। यह बड़े बच्चों और किशोरों में भी हो सकता है। यह लड़कियों की बजाय लड़कों को थोड़ा ज्यादा प्रभावित करता है। उसका अगला है कि यह सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जिन्हें टी लिम्फोसाइट और थाइमोसाइट भी कहा जाता है। उसका बाद इसी में सब पॉइंट है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और अस्थि मज्जा में स्टेम सेल से विकसित होती है। उसके बाद अगला सब पॉइंट है कि ये शरीर को संक्रमण से बचाने और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि ALL से पीड़ित रोगियों के बोन मैरो में अत्यधिक मात्रा में अपरिपक्व सफेद रक्त कोशिकाएं ब्लास्ट होती है। यानी अपरिपक्व सफेद रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ब्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद है कि ये कोशिकाएं सामान्य रूप से काम नहीं करती हैं। ये सामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को हटाकर उनका स्थान लेती है। कौन, तो ब्लास्ट। उसके बाद है यह ब्लास्ट किसकी वजह से होता है, तो AL कैंसर जो है उसके वजह से। उसके बाद है क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो यह क्या है इसके बारे में जानते हैं कि क्रिस्पर Cas9 तकनीक जीन एडिटिंग की वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठ में फेरबदल करने हेतु किया जाता है। ये जीन जो है समझ सकते हैं कि DNA का रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है उसे जीन कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो वाले जीन समझ ले तो जिन्नात होता है, ठीक है। क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों यानी विशिष्ट हिस्सों या विशेष स्थान पर DNA की एडिटिंग की जा सकती है। उसका अगला है कि क्रिस्पर Cas9 तकनीक आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले DNA के सिरा या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने की क्रियाविधि की भांति कार्य करती है। उसके बाद अगला है कि DNA सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिट करने की आवश्यकता होती है सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद अगला है कि इसके पश्चात Cas9 के प्रयोग से Cas9 कैंची की तरह कार्य करता है, उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है।
उसके बाद अगला है कि उल्लेखनीय है कि डीएनए सीरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण मरम्मत की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद अगला है कि वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवांशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है जो अंततः टूटे हुए डीएनए सिरा पर स्थापित हो जाता है। उसके बाद अगला है कि निष्कर्ष, अगला जिसमें पहला पॉइंट है कि आनुवांशिक हेरफेर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। आनुवांशिक हेरफेर जो है विज्ञान के क्षेत्र में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला यह क्षेत्र है और इसमें बेस एडिटिंग न केवल कैंसर जैसे मामले में बल्कि आनुवांशिक विकारों के लिए भी विशेष रूप से आशाजनक है। उसके बाद है कि बेस एडिटिंग क्रिस्पर की तुलना में एक अधिक सटीक जीन एडिटिंग तकनीक है और इसमें क्रोमोसोम पर अवांछित प्रभावों का कम जोखिम होता है और इस प्रकार साइड इफेक्ट का जोखिम भी कम होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।